बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हवाले ज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले ज़ारा में हम हज़ारा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, मसाइल पे बात होती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम हरीपुर की इंतज़ामिया, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इदारे जो जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह मैं बात करूँ, जिस तरह के रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, उससे पहले यहाँ पर मुख्तलिफ़ बाज़ार लगते हैं और मिलावट के हवाले से यहाँ पर क्या इक़दाम होते हैं और यहाँ पर जो बाज़ार लगाए जाते हैं उसकी क्या यहाँ पर अभी तक पेशरफ्त हुई। तो इसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ अदारे जो कि प्राइस पे कंट्रोल करते हैं, आवाम को ग्राउंड पे अगर मैं रिलीफ़ की बात करूँ, आज तक क्या रिलीफ़ मिला, इदारे क्या काम कर रहे हैं, हम उन अदारों में जाएंगे, मुख्तलिफ़ इदारों में उनसे बात करेंगे ना जी। जिस तरह की मैं बताता जाऊँ, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 10 रुपये लीटर के हिसाब से कम हुई, इसके साथ साथ बिजली की यूनिट भी कम हुई। लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड पे जो अशिया हैं, अगर मरकज़ी हवाले से मैं बात करूँ, वहाँ पर से तो ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है, इदारे यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करवाने में कितने वो कामयाब हुए हैं, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, आज के हवाले हज़ारा में हम मौजूद हैं हरीपुर में ही। हरीपुर में हम जिस तरह के आज इंतज़ामिया से बात करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में हम जाएंगे जिनका काम यहाँ पर आवाम को रिलीफ देना है। जिस तरह के खुर्दनोश जितनी भी अशिया हैं यहाँ पर मार्केट में, जिस तरह आवाम के पास हम जाते हैं तो वो यही रोना रोते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस होगी, मिलावट होगी, मुख्तलिफ उनकी शिकायत होती हैं कि और हाल महंगाई तो है ही है, लेकिन यहाँ के इदारे जितना मैक्सिमम रिलीफ वो दे सकते हैं। तो उस हवाले से हम मौजूद हैं, अभी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हमारे साथ मौजूद हैं शौकत सुल्तान साहब। शौकत सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, हम अभी जब बात करें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी हमने किए K2 TV के प्लेटफॉर्म पे, हम इसको काफ़ी देखा, लेकिन आवाम जो रिलीफ मांगना चाह रही है, चलें यही रोना होता है कि भाई प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही, या जो प्राइसेस आ रही हैं पीछे से यही आ रही हैं, मतलब काफ़ी बातें होती हैं। लेकिन आप बताएं कि यहाँ पर हरीपुर की जो आवाम है, हरीपुर ज़िला हरीपुर की बात करूँगा, तो यहाँ पर इनको अगर रेट्स देखें, एक शॉप पे एक रेट, दूसरे पे दूसरा रेट, तो ये क्यों मेंटेन नहीं हो रहा? जुर्माने भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ नहीं होती कि बार बार जुर्माने का हल है इसका, या कोई और हल भी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें पूरी K2 टीम, आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे आप यहाँ आए और आवाम को सही रियल फेस दिखाने के लिए कि इंतज़ामिया क्या काम कर रही है और मार्केट में क्या फिक्सलेशन है इसके बारे में। तो इस सिलसिले में इस तरह है कि हमारी पूरी फूड डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश होती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। तो इस सिलसिले में हम रोज़ाना सुबह सब्ज़ी मंडी भी विज़िट करते हैं, वहाँ पर भी रेट फिक्स करते हैं। इसी तरह बाकी शय खुदनोश हैं, दालें चावल वगैरह, इसके मुतालिक भी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में, वहाँ पर रेट फिक्स किए जाते हैं और उन पर अमल दरामद कराया जाता है। तो ओवरऑल तो महंगाई है, पूरी दुनिया पे है, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आया है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इंशाल्लाह आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल शौकत साहब, मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी समझूंगा करना कि आपने जैसा रेट की बात की, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी, अगर आप रेट देते हैं अव्वल क्वालिटी का, तो अगर उसको ये नहीं देखा जाता कि वो जो है लो क्वालिटी सी, मतलब दर्जा स्वयं कह दें कि जैसे आप कहते हैं, तो उसमें भी वही रेट लगा देते हैं। तो मनमानी रेट उसके कैसे फिक्स होता है? कैसे पता चलेगा कि आया वो जो मैं अव्वल रेट के जो पैसे दे रहा हूँ तो वो चीज़ भी अव्वल नंबर है या नहीं है? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर वो उसको हम ये मिलावटी कह सकते हैं या मनमानी है उनकी कि जो चीज़ वो जिस रेट की हो उस रेट पे नहीं मिल रही। तो कैसे इसको यहाँ पर तो मेंटेन नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। ये आम आदमी का मसला है कि भाई अव्वल चीज़ के पैसे दे देते हैं और उसे दो चीज़ें, इसी तरह गले में भी है और इसी तरह आप टमाटर ले रहे हैं तो उसमें भी वो मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ें, ये हमारी कौम का अलमिया है। लेकिन हमारे ज़ाहिर है, हम तो तजर्बाकार हैं, हम तो समझते हैं, हम सुबह सब्ज़ी मंडी पे भी देखते हैं क्वालिटी वगैरह भी उसके वाले से, इसी तरह ग्रेन्स वगैरह में हमें एक्सपीरियंस है। आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए हम जिधर भी ये प्रॉब्लम होती है, किसी दुकानदार में भी हम तो अपनी भरपूर कानूनी तरीके से जुर्माना करते हैं, जुर्माना भी करते हैं। अवाम कैसे पेशान, देखिए आप जैसे आपको तो अवेयरनेस किया या आप समझते हैं, तो अवाम को कैसे देखना चाहिए इन चीज़ों को? अवाम को क्या मैसेज है? कंप्लेन करनी चाहिए? बिल्कुल, इस सिलसिले में कंप्लेंट्स सिटीजन पोर्टल्स पे भी हो रही हैं, फूड हमारे टेक्निकली डिपार्टमेंट में भी हो रही हैं, फूड डिपार्टमेंट में भी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी हो रही हैं। उस पर तो फौरी तौर पर हमें उन पर रिप्लाई देते हैं। लेकिन आवाम को असल चीज़ है कि आवाम किस तरह उसको कंट्रोल करे। तो आम आदमी जो आप भी घर में ख़रीदते हैं, यहाँ भी घर के लिए कोई सौदा सर्फ ख़रीदते हैं, तो क्वालिटी तो नज़र आती है, हर चीज़ घर में पकाने से ही पता चल जाता है। तो अच्छे दुकानदार हैं, बाज़ अच्छी चीज़ें देते हैं, बंदा वहाँ से ख़रीदता
होता है और कोई लो दुकानदार हैं, गली महल्ले की दुकानें, उन पे लो क्वालिटी की चीज़ें बिकती हैं। तो आम आदमी जब चीज़ अच्छी लेता है तो उसे पता होता है ये अच्छी है, ये बुरी है, वो कंप्लेंट हमें कर सकता है, तो हम उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह भी आपने कहा हवाम यही है कि अवाम ना ले वो चीज़। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह की अभी आगे ज़ाहिर बात है रमज़ान भी करीब है, तो क्या कोई प्लानिंग है फूड कंट्रोलर की कि यहाँ पर जिस तरह के मैं सस्ता बाज़ार की बात करूँ, या आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा, या फिर ओवरऑल जैसे पहले होता है कि रमज़ान में अभी चीज़ें अगर देखें 50 रुपये की वो 200 पे चली जाएगी, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, ये तो हमारा हमेशा हमारी कौम का अलमिया रहा है कि रमज़ान में डबल चीज़ें हो जाती हैं, बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। हमारे जो सूबाई गवर्नमेंट की अभी ताज़ा हदायत आई हैं कि सस्ते बाज़ार के मुतालिक कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में सस्ते बाज़ार लगाएं, तो इस सिलसिले में हम भी हरीपुर में हर तहसील में सस्ता बाज़ार अरेंज करेंगे। यहाँ पे जितनी भी अशाए खुद नोश होंगी वो कंट्रोल रेट पे इंशाल्लाह दस्तियाब होंगी। उसको डिप्टी कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और फूड डिपार्टमेंट मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी जिस तरह के शौकत सुल्तान साहब असिस्टेंट फूड कंट्रोल हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल हम अगर आवाम की बात करते हैं तो इसमें आवाम का भी साथ ज़रूरी होता है, जिस तरह उन्होंने कहा। लेकिन बहुत डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनको भी चाहिए कि फ़ौरन जो दुकानदार हैं उनके पास जाके उन पर इम्प्लीमेंट भी करवाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह की बात हो रही है यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ, हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार अलवी साहब, जो कि TMA में हरीपुर में यहाँ पर असिस्टेंट तहसील ऑफिसर है। नाज़रीन, मुख्तलिफ बाज़ार लगते हैं यहाँ पर, जिस तरह की मैं बात करूँ सस्ता बाज़ार की या जो भी बाज़ार लगते हैं उसके हवाले से हम यहाँ पर आज पूछेंगे कि रमज़ान भी जिस तरह करीब आ रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी TMA के अंडर खाने पीने की अशिया की जो स्टॉल्स लगते हैं या रेडीबान होते हैं उनको तंग किया जाता है, या जो भी है, तो कारकर्दगी के हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि लोग क्यों गिला करते हैं कि अक्सर यहाँ पर सस्ता बाज़ार भी लग जाते हैं, सब लग जाते हैं, लेकिन उसमें उस तरह इस्टेब्लिश नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। तो इस हवाले से अभी ज़ाहिर बात है फिर रमज़ान करीब है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से असिस्टेंट तहसील ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, फिर अभी सस्ता बाज़ार मुख्तलिफ जो रमज़ान बाज़ार अभी फिर लगने जा रहे हैं, तो कितने पॉइंट पे आप बाज़ार बना रहे हैं और इस दफ़ा आवाम को क्या सहूलियात देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि हमने तो हर साल ही बनाते हैं रमज़ान शरीफ में, स्पेशली रमज़ान बाज़ार। तो अब इस साल गुज़श्ता साल जब गुज़रा था रमज़ान बाज़ार का, तो उसके बाद हमने थोड़ा उसे कंटिन्यू किया सस्ता बाज़ार के नाम से उसी जगह पे, लेकिन रमज़ान बाज़ार क्यों रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया था तो उसी तरह कंटिन्यू किया था। तो उस टाइम पे हमने आर्जी शेड बनाए थे, तो अब हमने उसको आनी शेड्स लगा के, तो उसको मैंने उसे मतलब मज़ीद एक्सटेंड भी कर रहे हैं। तो जब हमारे पास शेड्स लगे हुए हैं वो भी परमानेंट है, और उतने कम और भी लगाएंगे, तो 25-30 तक इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि कर लें। उसमें से हमने टॉप टाइलें भी लगाई हैं, और वहाँ पे तो रमज़ान शरीफ है, लेकिन बच्चों औरतों के लिए हमने पानी का इंतज़ाम किया, सादार जगह थी। चलो इंतजाम तो होगी, लेकिन वो बाज़ार क्या आया रमज़ान में ही लगता है या उसके अलावा तो बंद में हमने देखा वो तो बंद ही है? बस उसके अलावा सिर्फ मतलब ये तैयारी TMA की जो होती है आम रूटीन में नहीं होती, या सिर्फ रमज़ान में वो ये बात है कि सस्ता बाज़ार और इंसाफ मिलता है? नहीं, रमज़ान बाज़ार जो था रमज़ान में ही होता है ज़ाहिर है, उसके अलावा सस्ता बाज़ार कोई बाज़ार नहीं है। वैसे सस्ता बाज़ार उसी जगह पे हो जाता है जिस वक्त रमज़ान शरीफ नहीं होता, अदर डेज़ में वो जो है हो जाता है सस्ता बाज़ार चलता रहा है। ठीक है, लोगों का उतना ज़्यादा नहीं होता उसमें आना, रमज़ान शरीफ में लोग तब आएंगे। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ कि लोग तब आएंगे वहाँ पे सहूलियात हों, जब उस बाज़ार में कुछ है ही नहीं है तो लोग क्या आएंगे? वो तो बात की बात है। वो तो अगर हम देखें तीनों तहसीलों में यही हाल है। तो क्या कहते हैं इस दफ़ा क्या प्लानिंग हो रही है? इस दफ़ा अभी तो 1 महीना रहता है रमज़ान शरीफ के लिए, तो फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आए हैं ऑर्डर्स, और हमारे RMO साहब हैं उन्होंने भी लेटर लिखा है कि यहाँ पे इसको बेहतर बनाए, मज़ीद अच्छा हमने जगह प्रोवाइड करनी होती है। तो बाकी जो आए हैं ग्रासरीज वगैरह जो, वो तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भेजेंगे भी, और उसको चेक एंड बैलेंस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही रखती है, वही करेंगे। मतलब बाज़ार इस दफ़ा कितने स्टॉल लगेंगे? हमने तो उसमें मैक्सिमम जो जगह है उसमें 30 तक बनते हैं, तो 30 तक इंशाल्लाह बना लेंगे। इस वक्त 15 है मौका पर।
अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं, देखें TMA की जो कारकर्दगी के हवाले से रेडिबान बहुत तंग है, उनके लिए क्या मखसूस जगह, वो अक्सर मुतालबात करते हैं हमसे, हम ग्राउंड में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें कोई मुस्तकिल जगह वो नहीं दे रहे। तो इन रेडिबानों का ये वो जो मजदूरकार तबका जो आज तक पिस रहा है, तो उस हवाले से क्या कहते हैं? इस तरह है जी, हमारे मेन बाज़ार में जो लोग थे ना शेड होल्डर, वो तकरीबन 109 लोग थे। उनको 4-5 साल पहले हमारी TMA हरीपुर ने उन्हें एक बड़ा अच्छा अपना बड़ा नहायत कीमती जगह जो प्लाट है उस पर उन्हें शेड बना के दिए हैं। कितनी शॉप रजिस्टर्ड है इस वक्त TMA के पास हरीपुर की अगर मैं बात करूँ? शॉप्स जो ओवरऑल हमारी हैं तहसील हरीपुर और इसके सराउंडिंग में करीबी इलाके में 5000 हमने किए हैं। साल गवर्नमेंट ने लाइसेंस फी भी फ्री की है। दुकानदारों से ये भी है कि किसी को कोई पैसा भी इस मद में ना दें, तो उसी में हमने लाइसेंस फ्री दिए हैं, तो हमने तकरीबन 5000 लोगों को दिए हैं। लोग तो गिला करते हैं जी हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, भारी भारी ये लिए जाते हैं, फिर वो पैसे कौन लेता है? नहीं, वो बोर्ड टैक्स की मद में होते होंगे। लाइसेंस फीस में कोई एक पैसा भी वसूल करता हो तो मेरे पास आए, मैं इंशाल्लाह उसका ज़ाला कराऊंगा। तो TMA के अलकरान वो जब हम तो जब जाते हैं रेडीबान कहते हैं हमसे सुबह आते हैं टैक्स लेते हैं, वो तो लिया जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको तंग किया जाता है, जो उसके मुख्तलिफ अलकरान जाके यहाँ के आपके जो है उनसे टैक्सेस लेते हैं, तो उन जो मजदूरकार तबके उसके लिए क्या मैसेज है? इस तरह कि ये एक हमारा होता है तय बाज़ारी फ़ी होती है, जो वैकेंट जगह होती है वहाँ पे 1 रुपये स्क्वायर फुट टैक्स रह के वो TMA के फंड में आते हैं और लोगों पे ही खर्च होते हैं। वैसे इससे अलावा कोई देता हो तो उसके बदले मजदूरों को क्या आप देते हैं? उसके बदले वो जो जितना गंद डालते हैं, नालियाँ चौक करते हैं, सफाई, वो उसी पैसों से होती है इधर। जी नाज़रीन, जी यहाँ पर हमने बात की, इब्रार अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि असिस्टेंट तहसील ऑफिसर TMA हरीपुर हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि गुज़श्ता भी बाज़ार लगते रहे, लेकिन देखेंगे हम साथ साथ अपडेट भी करेंगे कि TMA कितने बाज़ार इस दफ़ा हरीपुर में लगा रही है और किस हद तक वो कामयाब होते हैं। नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ भी। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। जिस तरह आज बात हो रही है इदारों की, अदारे यहाँ पर जिस तरह मैं बात करूँ, रमज़ान मुबारक करीब आते ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, खाने पीने की अशिया की या मिलावट की, हर चीज़ जो है वो उसका काम जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अवाम को रिलीफ चाहिए होता है। रिलीफ कौन देगा? यही इदारे देंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं अदील अहमद साहब जो कि KP फूड अथॉरिटी यहाँ पर वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि मिलावट की जो अशिया, यहाँ पर मिलावट माफिया भी निकल आता है बाहर, इससे आम रूटीन में हम बात करते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली मुख्तलिफ इदारों में जाके उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो KP फूड अथॉरिटी जो है, तो वहाँ पर मिलावट जो है वो ख़त्म हुई या नहीं हुई, और आगे उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा, जिस तरह के रमज़ान मुबारक भी करीब आता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र सर। हम तो अक्सर आते रहते हैं, अपडेट लेते रहते, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वक्त मुख्तलिफ इदारों की, हम सबके पास गए, लेकिन यहाँ पर KP फूड अथॉरिटी जो कि अपना काम कर रही है, तो मिलावट क्या समझते हैं कि अभी तक ख़त्म हुई या नहीं हुई? अच्छा, KP फूड अथॉरिटी ने मिलावट को ख़त्म करने के लिए बहुत से इकदाम उठाए हैं। उसमें जो बेसिकली जो चीज़ें हम टेक्निकल बुनियादों पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उसमें हमने टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशल अभी हमने मोबाइल लैब डिज़ाइन की हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। उस मोबाइल लैब का मकसद यही है कि हमने ऑन द स्पॉट जाके हमने चीज़ों को देखना है कि आया उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो उसके खिलाफ KP फूड अथॉरिटी रेगुलर बेसिस पे एक्शंस ले रही है और रेगुलर बेसिस पे इस पर काम हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अरसे से जब से KP फूड अथॉरिटी आई है तो मिलावट माफिया बहुत कम हो चुकी है। मिलावट बिल्कुल आपने कहा, जिस तरह जदीद मशीनरी होगी, जिस तरह एट द स्पॉट जैसे आप कह रहे हैं, दूध मिल्क वगैरह की, जैसे हम इससे पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बिल्कुल देखा हमने। लेकिन फिर भी अगर देखें रमज़ान मुबारक अभी आने वाले, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड के अगर घी की हम बात करें या हर चीज़, वो जो उसका रेट्स होते हैं वो तो ज़ाहिर बात है ओरिजिनल के हिसाब से लिए जाते हैं, ब्रांडेड के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन लोकल जो क्वालिटीज़ होती हैं या लोकल जो यहाँ पर माफिया होता है वो निकल आता है मार्केट में, उसकी भरमार होती है। चाहे मशरूबात की हम बात करें, चाहे घी की बात करें, हर चीज़ में मिलावट शुरू हो जाती है, मसाला जात हर चीज़। तो इसके लिए अब आने वाले रमज़ान भी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है मिलावट का माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है, क्योंकि पैसे बटोरने होते हैं, 10 की चीज़ को वो 50 में बेचते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल इकदाम हो रहे हैं? अच्छा, जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में KP फूड अथॉरिटी का हमेशा स्पेशल टास्क रहते हैं, जिसमें स्पेशल फोर्स बनाई जाती है जो 24 आवर जो है फील्ड में अवेलेबल होती है। हम डिफरेंट सुबह सहरी के वक्त, इफ्तारी के टाइम पे, लेट नाइट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि जो मिलावट माफिया, स्पेशली क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, रमज़ान में आपको फेक मशरूबात वगैरह होगी, फेक प्रोडक्ट, दूध दही की बात मैं करूँ, ऐसा ही है, दूध दही हो गया, ये सारी चीज़ें हैं।
आपको मिलती हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम्स हर वक्त रमज़ान में, अभी जैसे रमज़ान स्टार्ट होगा तो 24 घंटे हमारी टीम फील्ड्स में होंगी और वो जो है इन चीज़ों को देख रही होंगी, मॉनिटर कर रही होंगी, और जिस पे भी जहाँ पे भी इशू नज़र आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, केपी फूड अथॉरिटी लाइसेंस भी देती है, जारी बात है एक बंदा लाइसेंस याफ्ता है तो वही वो चीज़ बेचेगा, उसको पता होगा कि क्या हमने क्वालिटी रखनी है, क्या हमने मेयार रखना है। तो यहाँ पर अक्सर अभी देखें कि गली मोहल्लों में भी ये चीज़ बिकने लग जाती है, लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल लगा के, तो वो जारी बात है उस पर मिलावट का कैसे पता चलेगा। लेकिन उनके लिए क्या करेंगे जो लाइसेंस याफ्ता नहीं है और अक्सर अपनी मदद आपके तहत जगह जगह पे स्टॉल लगा के चीज़ें बेचते हैं, तो उसमें भी जारी बात है मिलावट की अशिया होंगी, तो उसके लिए क्या इक़दाम? पहले तो लाइसेंस जो है वो रेडी बान जितने भी हैं उनके लिए भी हम लाइसेंस इशू करते हैं और उनको भी देख रहे होते हैं कि वो लाइसेंस के मेयार के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसी सिलसिले में हम ये स्पेशल जो मैंने कहा जो रमज़ान में स्पेशल होता है, क्योंकि गली मोहल्लों में ये चीज़ें बहुत बिक्री होती है रमज़ान में, पकौड़े हो गए और चीज़ें होगी, समोसे वगैरह, ऑयल जो ऑयल होता है वो यूज़ हो रहा था, तो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा कि उसमें फिर एक आपको बता दूं कि हमने जो गली मोहल्लों में जो कलर्ड आइसक्रीम बिक्री होती हैं उस पर हमने पाबंदी लगाई हुई है, वो आप नहीं सेल आउट कर सकते जब तक आपकी प्रॉपर पैकिंग में नहीं होंगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह अभी रमज़ान में भी और आगे जैसे मौसम अभी चेंज हो रहा है, गर्मियों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ सख्त से सख्त होती जाएंगी और हमारी रूटीन इंस्पेक्शन तेज़ होते जाएंगे इसमें। बिल्कुल नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ सेहत के लिए, यहाँ पर जितना भी आजकल जो बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की निकल रही हैं, तो उसमें यही है कि मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है, मिलावट माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तो जिस तरह बदकिस्मती से रमज़ान मुबारक जो है आते ही यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आती है, ब्रांड निकल आते हैं जो कि किसी ने उसके नाम ही नहीं सुने होते। तो हम उम्मीद करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। तो मिलावट के लिए जिस तरह के केपी फूड अथॉरिटी ने कहा कि हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी आ रही है, तो एट द स्पॉट वो चीज़ें चेक होंगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में अब हम मौजूद हैं यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत ज़मान साहब के साथ। जिस तरह के हमने मुख्तलिफ़ इदारों में गए, वहाँ पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की, जिस तरह के ग्राउंड पे वो तो जाते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट के हवाले से उनसे हमने पूछा कि आवाम को क्या रिलीफ मिला और उनके जो अहकामात होते हैं, जो चाहे मरकज़ से चाहे सूबाई से हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसी हवाले से अभी हम मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत ज़मान के साथ। जिस तरह के रमज़ान भी करीब आता जा रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ, आवाम को महंगाई इतनी हो गई है कि रिलीफ जो मिल रहा है वो किस हद तक मिल रहा है कि ज़ाहिर बात है जिस तरह रमज़ान आता है, जहाँ जहाँ करीब आता है, तो यहाँ पर जो खुर्दनोश की अशिया की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो उसकी जो कीमतें हैं मानों से बात करती हैं। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि जिस तरह फिर रमज़ान आने वाला है, तो यहाँ पर उसके लिए पहले से क्या तैयारियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल खैरियत लगा। अच्छा सर, हम आज जो हमारा प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि इंतज़ामिया इदारे तो बहुत हैं, ज़िला इंतज़ामिया के अगर हम देखें अंडर यहाँ पर काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइसेस के हवाले से है, चाहे वो मिलावट के हवाले से है। तो इसी तरह अगर रमज़ान अभी आ रहा है, सस्ता बाज़ार भी लगने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार लगते हैं, तो इस दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया की यहाँ पर इस हवाले से क्या इक़दाम है या वो क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में इस साल भी रमज़ान के लिए हम जो है यहाँ पे सस्ता बाज़ार लगाएंगे हरीपुर में, और मार्केट लगाएंगे, और जो है उसमें रमज़ान उस हवाले से हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि पिछले साल भी हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया था सस्ता बाज़ार। इसमें हमने केबन्स जो है उसको दोबारा रिनोवेट कर रहे हैं और टीमें को ये टास्क असाइन कर दिया गया है। इसी तरह जो है हम ताकि चूँकि कोविड की वजह से आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की कीमतें आपको पता है वो भी बढ़ चुकी है, तो उसके जो है इम्पेक्ट्स है रेट्स पे।
तो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हमने न सिर्फ गवर्नमेंट ने जो अभी पैकेज का ऐलान किया है यूटिलिटी स्टोर्स में, तो यूटिलिटी स्टोर का एक आउटलेट भी हम यहाँ खोलेंगे जहाँ पे जो ख़ास आइटम्स है खुर्दनोश के जिस पे हुकूमत ने सब्सिडी दी है वो भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा हमने ट्रेडर्स के साथ जो है मिल के स्ट्रेटजी डिवाइस की है कि ट्रेडर्स अपना जो है वो प्रॉफिट रेशो कम करके यहाँ पे कम कीमत पे आवाम को जो है रमज़ान के दौरान अशियाई खुर्दनोश जिसमें दालें, चावल और ये गोश्त हो गया, पोल्ट्री और इसी तरह के आटा, तो हम जो है वो सब्सिडाइज रेट पे जो गवर्नमेंट रेट है उसमें जो 10 kg के बैग्स है वो भी हम यहाँ पे पहले से शुरू से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रमज़ान में वो भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है फार्मर्स से डायरेक्ट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो भी यहाँ मार्केट में आएंगे और मिडल मैन का वो मुनाफा ख़त्म करके ताकि वो रिलीफ भी आवाम तक पहुँच जाए। इसी तरह हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं हम, और वो भी यहाँ पे अपने आउटलेट्स लगाएंगे जिस तरह की घी, कुकिंग ऑयल के लिए हम यहाँ पे जो उनके फैक्ट्रीज़ है उनके साथ राबिते में है ताकि वो भी फैक्ट्री रेट पे यहाँ पे आम जो मार्केट रेट से वो सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे आवाम को प्रोवाइड करे। इसी तरह चूँकि आपको पता है कि रमज़ान में मशरूबात वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ के उन इदारों से भी हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनसे भी हम आएंगे। सर अच्छा इसमें ये बताएं यहाँ पर इस दफ़ा कितने स्टॉल लग रहे हैं? इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब 25 to 35 तक स्टॉल्स हम जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन पिछली दफ़ा मैं आपको बात करूँ गाज़ी की तहसील की 3 तहसीलें हरीपुर की, गाज़ी की बात करूँ, खानपुर की बात करूँ, वो उस तरह फंक्शनल नहीं था जिस तरह कि सिर्फ हरीपुर तक ही महदूद रहा। इसकी क्या इस दफ़ा क्यों पिछली दफ़ा लोग गिला यही, हम खुद फील्ड में थे तो खानपुर का बाज़ार नहीं कामयाब हो सका। अगर मैं बात करूं गाज़ी की वो भी नहीं हो सका, तो यहाँ पर तो चलें काफ़ी विज़िट भी होते रहे, हर चीज़ मिलती भी रही। तो 20 स्टॉल या 30 स्टॉल जितने भी लगेंगे। देखिए इसके अलावा अगर मैं देखूँ हरीपुर में रजिस्टर्ड तकरीबन 5000 शॉप्स जो हैं मुख्तलिफ जो है अशिया खुर्दनोश की और दूसरी ABC जो भी आप ले लें हैं, तो उनमें वो रिलीफ क्यों नहीं मिलता? तो ये सारा जो है इंसाफ या हम कहें या सस्ता बाज़ार इधर ही होता है, उन पे काम नहीं होता क्योंकि बाहर फिर वही मनमानी रेट होते हैं। और क्या करने मतलब कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे? उस हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइस फिक्सेशन कमेटी जो प्राइस रिव्यू कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब चेयर करते हैं, उसकी माहाना लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम रेट लिस्ट जो है वो फिक्स करते हैं। हर जो 23 आइटम्स हैं हमारे जो कि एसेंशियल आइटम्स हैं अशियाए खुर्दनोश की, और फिर मुख्तलिफ इदारे जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इसी तरह फूड कंट्रोल के ऑफिसर्स हैं, इसी तरह फूड सेफ्टी के हो गए, और इसके अलावा एड इंडस्ट्रीज़ जो IDO है वो भी मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ के विज़िट करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ से भी कोई कंप्लेंट आता है हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। ये जो आपने बताया कि सस्ता बाज़ार का, तो सस्ता बाज़ार का तो ये कंसेप्ट है जो सूबाई हुकूमत की अहकामात की रोशनी में कि हम आम मार्केट रेट से लोगों को खुसूसी तौर पर रमज़ान में कम कीमत पे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडर्स और फार्मर से डायरेक्ट चीज़ें ला के वो प्रॉफिट रेशो कम करके कम से कम कीमत पे प्रोवाइड करें ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। अच्छा सर, इस दफ़ा हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह पिछली दफ़ा 2 तहसीलों पे काम नहीं हुआ, ज़ाहिर बात उस पर भी फोकस किया जाएगा। यस ज़रूर। और जो आप कह रहे खाली थे, देखिए हम खुद ग्राउंड में थे, जो रियलिटी पिछली दफ़ा यही हुआ कि वो रिलीफ अगर देखें मैंने अगर हरीपुर की हम पॉपुलेशन ले 12 लाख आबादी के लिए, तो ये एक बाज़ार तो मैं कह रहा हूँ नहीं काफ़ी। एक्चुअली जो आप मेहर आप बता रहे हैं ना, तो आप अगर देखते तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो हरीपुर में है। इसके मुकाबले में गाज़ी का बाज़ार और खानपुर का बाज़ार कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं। तो आपने मार्केट को देख के और तो उसी तरह से वो कामयाब होता है। अगर मार्केट बड़ा हो, लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हों ख़रीदारी के लिए, तो तभी जो है वो कामयाब रहता है। तो हरीपुर का जो सस्ता बाज़ार था लास्ट ईयर, वो खैबर पुख्तनख्वा में वन ऑफ द बेस्ट बाज़ार था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से जो है ऑफिसर्स इसको मॉनिटर करने हेडक्वार्टर से यानी पेशावर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आए, उन्होंने इनको मॉनिटर किया, मिनिस्टर्स ने भी विज़िट किया, सेक्रेटरी साहिबान ने भी विज़िट किया और इसको बेहतरीन करार दिया। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा हम इसको और भी मज़ीद बेहतरीन बनाएं।
जी नाज़रीन, बिल्कुल आज के प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि जिस तरह के ओवरऑल मैं देखूं, चाहे वो कीमतें हैं, अशिया और खुर्दनोश की कीमतें हैं या मिलावट की चीज़ें या मुख्तलिफ इदारे तो यहाँ जिस तरह के हम वहाँ पर गए उनसे बात की। ओवरऑल मैं आपको एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल की कीमत जिस तरह अभी 10 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल, इस तरह डीज़ल की कीमत भी 10 रुपये जो है वो नीचे आई। इसके साथ साथ अगर बिजली की कीमतें मैं देखूँ 5 रुपये यूनिट में कमी आई, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम रियलिटी देखें यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका कीमतों में कि जो कि मरकज़ अगर ऐलान करती है, सूबाई हुकूमत ऐलान करती है तो वो नहीं होता। तो जब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक चीज़ महंगी होती है, अगर वो पेट्रोल दौर पे भी महंगा होता है तो कीमतें जो है दूसरे दिन ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोल, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि बजट तक ये कीमतें यही रहेंगी, तो लेकिन अगर देखें उसके असरात, उसकी चीज़ों के जो कमी, रेट्स की कमी है, उस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मकसद यही था कि जिस तरह के अभी हमारी बात हुई मुख्तलिफ इदारों से, आने वाले अभी आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो यहाँ पर जुर्माने भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन कीमतें कंट्रोल से बाहर फिर भी हो जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह की अभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बात की, कि हम इस पर फोकस रखेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हमारा भी यही मकसद है, K2 टीम का भी यही मकसद है कि हम इसके साथ साथ जिस तरह ही रमज़ान करीब आता जाएगा, जो भी यहाँ पर अपडेट्स होगी हम नाज़रीन के साथ और आला हुकाम के साथ वो शेयर करेंगे। नाज़रीन के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे अपने मेज़बान मेहर सीमा को इजाज़त दे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।